दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या हाल समाचार है आपका। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया हों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कहानी एक बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके अंदर जो बिजनेस करने की आग है दोस्तों वो और भी ज्यादा लग जाएगा और आप किसी बिजनेस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले जो आपके अंदर डर है वो डर आपका खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों ये कहानी मैं पूरा आपको सुनाता हूँ और बड़े ही गौर से बड़े ही ध्यान दे करके आप इस कहानी को सुने, क्योंकि इस कहानी में बहुत ऐसी बातें बताई गई है जिसको सुनने के बाद आप किसी बिजनेस को बड़े ही आसानी से शुरू कर पाएंगे, बड़े ही आसानी से कर पाएंगे और किसी बिजनेस को बहुत अच्छे मुकाम तक आप लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे और भी लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की, जो कि दोस्तों ये कहानी मतलब ऐसा नहीं कि बनावटी कहानी है, ये बहुत ही मतलब रियल कहानी है जो कि मैं आपसे आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एक लड़का था जो कि बहुत ही गरीब लड़का था, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके परिवार की जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही बुरा स्थिति उसके परिवार का था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ऐसा था कि वो लोग मतलब सही से खा पी भी नहीं पा रहे थे, मतलब 2 वक्त की रोटी भी उसको उन लोगों को ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा था। सोचिए कि कितना दयनीय, कितना खराब स्थिति उनके घर का था। तो इस सब चीजों से वो लड़का जो है कि वो तंग आकर वो सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरे जो परिवार का है वो हालत कुछ सुधर पाएगा, हालत में कुछ बदलाव आ पाएगा। तो यही सोचकर दोस्तों उसने ठाना कि मैं भी जाकर के शहर में जाऊंगा और कुछ काम को करूंगा, कोई रोजगार ढूंढूंगा जिसको करने से हमारे पास पैसा आएगा और हमारे परिवार का जो स्थिति है वो धीरे धीरे तो सुधर पाएगा, बढ़िया हो पाएगा। तो किसी तरीका से दोस्तों वो क्या किया कि कुछ आसपास के लोगों से मतलब कर्जा के रूप में या किसी तरीका से वो क्या किया कि कुछ पैसे का इंतजाम किया और इंतजाम करने के बाद दोस्तों वो शहर की ओर निकल पड़ा, वो शहर की तरफ चला गया। दोस्तों जो वो घर से सोच करके निकला था कि वहां जाने के बाद उसे बड़े आसानी से मतलब जॉब मिल जाएगी, बड़े आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जब वो वहां गया तो वहां जाने के बाद मतलब इसका जस्ट उल्टा हुआ। वो बहुत जगह मतलब नौकरी की तलाश में बहुत जगह गया, बात किया, बहुत सारी जगह गए, लेकिन हुआ ये कि मतलब उसको कहीं भी मतलब बढ़िया नौकरी नहीं मिल पाई। मतलब बहुत ही मतलब स्थिति उसका ये था कि मतलब परिवार का स्थिति मतलब दयनीय होने के कारण, मतलब गरीब होने के कारण उनका पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों अच्छा नहीं हो पाया था। अच्छा नहीं हो पाने के कारण उनको शहर में जो है किसी भी तरीके का उनको नौकरी नहीं मिल पाया। लेकिन वो प्रयास करता रहा, वो लगातार प्रयत्न करता रहा कि किसी तरीका से उसको किसी भी तरीका का कोई भी छोटा मोटा भी नौकरी मिल जाए जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर पाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही प्रयास, बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी उसको जो है कोई जॉब नहीं मिल पाया। तो बहुत ही परेशान हो गया। वो सोचा कि अब यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया है कि मैं तो गांव में ही सही था, मैं गांव ही चला जाता हूँ। लेकिन दोस्तों बात ऐसा हुआ कि वो जो पैसा लेकर के आया था, मतलब नौकरी ढूंढने या नौकरी तलाश करने में आने जाने में जो किराया होता था वो किराया मतलब बहुत ज्यादा था, जिस वजह से क्या हुआ वो जो पैसा जो घर से जोड़ करके लाया था, घर के आसपास के लोगों से जो कर्जा के रूप में मांग करके लाया था, वो पैसा भी अब उसके पास इतना भी नहीं बचा था जो कि बस का किराया करके वो मतलब घर जा सके। इस वजह से वो सोच कर दोस्तों और भी परेशान हो गया, मतलब बहुत ही परेशान हो गया। आप सोच भी सकते हैं कि मान लीजिए किसी शहर में हम नौकरी की तलाश में जाते हैं और वहाँ नौकरी भी नहीं मिलता है और जिस पैसा को लेकर के गए वो पैसा भी हमारा खत्म हो गया, जिस वजह से हम गाँव भी नहीं आ सकते हैं। तो सोचिए कि उस पर क्या उस समय बीत रहा होगा। तो दोस्तों वो बहुत परेशान हो गया, बहुत देर बैठा हुआ था, बहुत कुछ सोच रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते मतलब हुआ क्या कि उसको भूख भी लगा हुआ था। तो भूख भी लगा तो पैसा तो था नहीं जिससे वो मतलब खाना भी अच्छे से खा पाए। तो अपने पॉकेट की तरफ देखा तो हुआ क्या कि उसके पास वही 30 से 40 रुपया के आसपास उसके पास में था। और बस का जो किराया था दोस्तों वो मतलब उससे कई ज्यादा था। मतलब मान के चलिए कि अगर 40 उसके पास था तो 60 रुपया उसके बस का किराया था। तो बेचारा 20 रुपया वो कहाँ से ला पाता, जिसके कारण वो अपने गाँव भी नहीं जा सकता था।
और उसको जो दिन भर जो वो मतलब नौकरी की तलाश में इधर घूम रहा था, तो क्या हुआ कि उसका मतलब भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुका था। अब वो कहीं सोचा था कुछ खाने को मिल जाए, तो वहीं बैठा हुआ था, सोचे सोचते सामने मतलब नज़र एक चाय के दुकान पर पड़ी। तो सोचा कि क्यों ना अभी तत्काल जो जितना भूख लगा हुआ है उसके लिए हम चाय बिस्किट ही खा लेते हैं, जिससे कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारा भूख शांत होगा। तो दोस्तों उस दुकान पर गया, तो वहाँ जाने के बाद वो चाय और बिस्किट लिया, लगभग वो 10 रुपया का हुआ। 10 रुपया का मतलब वो 40 रुपया था, जिसमें से वो 10 रुपया का चाय बिस्किट खा गया। उसके पास मात्र 30 रुपया बचा था। अब सोचिए कि 30 रुपया में वो करेगा क्या, मतलब किस तरीका से जाएगा। जैसे चाय बिस्किट खाया, खाने के बाद फिर कुछ देर और सोचा कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते उसके दिमाग में मतलब ख्याल आया, और सामने वो देखा कि कुछ सब्जी वाले लोग जो है वो सब्जी बेच रहे थे। तो फिर मतलब अब कहा जाता है ना कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं, ना घर जा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आप करिएगा जिससे कि मतलब आप कम से कम खाना तो कम से कम खा सके, घर तो कम से कम आप जा पाइएगा। तो सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि मतलब टमाटर को ही हम इन दुकानदार से हम खरीद लेते हैं। तो क्या किया, सब्जी की दुकान पर गया और वहाँ से दोस्तों क्या किया कि वो 2 किलो टमाटर खरीद लिया। और 2 किलो टमाटर खरीदने के बाद वो क्या किया कि मतलब बाजार से सटे जो मतलब कॉलोनी थे, जो मोहल्ला था, उस मोहल्ला में वो उस 2 किलो टमाटर को ले जा करके मतलब सबके दरवाजा को खटखटाया और सबके दरवाजा पर जा करके बोला कि अगर आपको टमाटर चाहिए तो हमसे टमाटर खरीद लीजिए। इस तरीका से क्या किया वो कि एक एक दरवाजा पर जा करके वो खटखटाना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया कि अगर आपको टमाटर की आवश्यकता है तो आप हमसे टमाटर खरीद लीजिए। तो कुछ लोगों ने तो मतलब गेट खोला ही नहीं, कुछ लोगों ने गेट खोला तो फिर उससे रेट पूछा कि आखिर टमाटर मतलब कितने कैसे किलो है, क्या रेट है टमाटर का। तो बताया कि टमाटर जो है कि 20 रुपये किलो है। तो कुछ लोगों ने बोला क्या कि टमाटर तो मार्केट में 15 रुपया किलो ही बिकता है, लेकिन अगर तुम 20 रुपये किलो दोगे तो हम तुमसे क्यों लें, 5 रुपये का नुकसान हम क्यों सहें। तो दोस्तों वो क्या हुआ कि उस लोगों को वो बताया कि देखिए कि अगर आप टमाटर अगर आप हमसे खरीदते हैं और मार्केट से खरीदते हैं तो दोनों में अंतर ये होगा कि हम जो टमाटर लेकर के आपके पास आए हैं उसको खरीदने के लिए आपको तो मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जाइएगा तो जाने आने में आपका समय भी लगेगा, और हो सकता है कि अगर थोड़ा दूर वाले मार्केट में जाते हैं या मतलब कुछ भी दूर वाले मार्केट में जाते हैं तो आने जाने में आपका कुछ ना कुछ तो आपका खर्चा भी होगा, गाड़ी से या जिस चीज़ से भी आप जाते हैं उसका खर्चा भी होगा। लेकिन मैं आपको वो खर्चा आपका बचा रहा हूँ, आपके घर तक आकर के आपको सामान पहुँचा रहा हूँ। तो अगर आप 20 रुपये में भी अगर लेते हैं तो आपको वो मार्केट जा करके लाने से कहीं आपको सस्ता ये पड़ेगा। तो लोगों ने इस बात को समझा और क्या किया, लोगों ने मतलब उससे टमाटर खरीद लिया। तो किसी तरीका से दोस्तों वो 2 किलो टमाटर उसका बिक गया। तो अब हुआ ये कि उसके पास 30 रुपया था, अब 2 किलो टमाटर को बेचा तो अब उसके पास 40 रुपया है। तो फिर दौड़ करके वो फिर बाजार गया, बाजार से फिर 2 किलो और टमाटर वो खरीद करके ले आया। पहले दोस्तों 2 किलो टमाटर बेचा, फिर उसके बाद 2 किलो और टमाटर बेचा। इस तरीका से करके दोस्तों उसके पास जो है वो 50 रुपया हो चुका था। अब फिर वो क्या किया कि फिर दौड़ करके बाजार गया, वहां से जाकर के उसने फिर 3 किलो टमाटर खरीद करके ले आया। अब 3 किलो टमाटर को फिर उसी रेट पर बेचा। तो इस तरीका से करते करते मतलब क्या हुआ कि उसके पास मतलब पर किलो के पास 5 रुपया बचना शुरू किया, और जैसे जैसे उसका पैसा बढ़ते चला गया वैसे वैसे वो क्या किया कि वो टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ाता चला गया। इस तरीका से करके उसके पास कुछ पैसे हो गए। तो वो सोचा कि जब इस तरीका से अगर हम काम करते हैं तो जब हमारे पास पैसा आ ही रहा है तो क्यों ना इस काम को कुछ और अच्छे तरीके से, कुछ अलग तरीके से करें जिससे हमारे पास और भी पैसा आ सके। तो उसने दोस्तों क्या किया, जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो फिर क्या किया कि उसने एक छोटा सा जिसमें कि 8 से 10 किलो तक मतलब वो सब्जी अड़ सके, 8 से 10 किलो तक टमाटर अड़ सके, चाहे जो भी वो मतलब बेचना चाह रहा था वो अड़ सके, वैसा मतलब क्या किया वो एक टोकरी मतलब खरीद लिया और उसमें कुछ सब्जियों को लेकर के वो लोगों के घर पर जा करके बेचने लगा। इस तरीका से उसका काम मतलब अच्छा धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। लोगों को जो वो सब्जी देता था वो भी सब्जी मतलब बहुत ही अच्छा मतलब चुन करके वो लाता था, ला करके देता था। सब्जी की क्वालिटी भी लोगों को अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग उससे खरीदना पसंद करने लगे, और इस तरीका से उसका धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि उसका सेल भी बढ़ने लगा। तो इस तरीका से फिर उसने क्या किया कि कुछ पैसा जब जैसे कि सब्जी उसका बिक रहा तो धीरे धीरे उसके पास और भी पैसा हो गया। जब उसका कुछ और पैसा हो गया तो वो क्या किया दोस्तों कि एक साइकिल वो खरीद लिया। मतलब सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा, जितना पैसा था उस हिसाब से वो सेकेंड हैंड साइकिल ही खरीद सकता था, वो सेकेंड हैंड साइकिल ही खरीद लिया। और उस टोकरी को क्या किया कि अपने साइकिल के पीछे बांध लिया, जिससे वो क्या हो सकता था कि वो ज्यादा बार जाकर के सब्जी बेच सकता और ज्यादा बार सब्जी मार्केट से जाकर के खरीद सकता। क्योंकि अगर वो पैदल जाता था तो समय ज्यादा लगता था,
इस वजह से वो क्या किया कि साइकिल एक खरीद लिया, साइकिल के थ्रू वो सब्जी को क्या किया कि बेचने लगा। तो दोस्तों जब इस तरीका से वो बेचना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका जो है वो मतलब जो काम जो मात्र 30 रुपये से शुरू किया था वो धीरे धीरे उसका और बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोस्तों उसने क्या किया कि फिर अब क्या किया कि एक ठेला खरीद लिया। मतलब जैसे जैसे पैसा आता गया मतलब उसका दिमाग, सोचिए कि दिमाग उसका इस तरीका से काम कर रहा था कि जैसे जैसे वो पैसा आ रहा था उस तरीका से वो क्या किया कि अपना जो है सामान को बेचने में जो भी उसको लगने वाला था वो धीरे धीरे उस चीज़ को वो बढ़ाने लगा। बढ़ाते बढ़ाते क्या किया दोस्तों को वो एक ठेला खरीद लिया। अब ठेला पर क्या होगा कि जो सब्जी वो 5 से 10 किलो बेच पाता था और ठेला के थ्रू एक दिन में वो कम से कम 200 100 किलो 200 किलो मतलब जिस तरीका का उसका सेल था उस तरीका से वो बेचना शुरू किया। धीरे धीरे दोस्तों उसका जो ये सब्जी का काम है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा चलने लगा। जब इस तरीका से उसका काम बढ़ता चला गया तो वो क्या किया कि पास के ही मंडी में एक अच्छा सा एक सब्जी का दुकान ले लिया, जिससे उसका क्या हुआ कि लोग जो वहाँ पर आकर के खरीदते थे उनसे लोग वो सामान भी खरीदते थे। और साथ में उसने क्या किया कि एक लड़के को भी रख लिया, जो कि लड़का उसी के दुकान से वो सब्जी लेकर के जाता था और जो जो लोग उनके कंज्यूमर थे उन कंज्यूमर तक वो लड़का के द्वारा पहुँचवाता था। तो धीरे धीरे उसका क्या हो गया कि एक उसका मतलब घर पर जाकर जो सामान दिया था वहाँ से भी उसका सेल होने लगा और मंडी में जो दुकान खोले हुआ था उसके थ्रू भी उसका सेल होने लगा। और दोस्तों वो मतलब यहाँ भी नहीं रुका, धीरे धीरे क्या हुआ कि अपना वो जो मंडी का दुकान था उस दुकान को बड़ा किया। पहले वो रिटेल में सामान बेचता था, धीरे धीरे मतलब सामान को थोक में खरीदने लगा। धीरे धीरे वो मंडी के लोगों को ही मतलब होलसेल दाम में वो सामान को प्रोवाइड करने लगा, जिससे वो मंडी के सारे लोग उसी से सामान खरीदना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे उस काम को बड़ा करता गया। एक समय ऐसा आया कि अब वो क्या करता था कि सीधे वो किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे जिले से वो ट्रक से ही सामान को मंगाया करता था, या पास के ही जहाँ पर मतलब अच्छे क्वालिटी की सब्जी और कम दाम में सब्जी मिल पाती थी वहाँ से वो क्या किया वो ट्रक के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान को मंगाना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचना शुरू किया। इस तरीका से दोस्तों उसका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और मतलब धीरे धीरे मतलब क्या कहें कि वो बिजनेस जो शुरू किया था 30-40 रुपये से शुरू करके मतलब बीते कुछ सालों में 1 से 2 साल के संघर्ष में 1 से 2 साल के मेहनत में उसका क्या हुआ बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि अब उसका डेली का टर्नओवर दोस्तों लाखों करोड़ों में उसका होने लगा। तो इस तरीका से अपने वो बिजनेस को बहुत ही छोटा लेवल से दोस्तों शुरू किया और अपने बिजनेस को इस लेवल तक वो लेकर के चला गया। तो दोस्तों इन दोनों बातों में आपको ये मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों बात ये था कि उसके अंदर मतलब बड़ा बनने का, उसके अंदर अमीर बनने का, उसके अंदर काम को करने का मतलब एक जुनून था, एक जज्बा था, जिसके कारण और उसका एक तो मकसद था कि अपने परिवार के गरीबी को मिटाना है, खुद को अमीर बनाना है, खुद को डेवलप करना है, खुद को मतलब अच्छा करना, बेहतर से और बेहतर करना है। ये सब सोच के साथ वो लगातार मेहनत करता गया और वो उस मुकाम पर पहुंच गया। धीरे धीरे दोस्तों वो क्या किया कि उसी शहर में वो अपना ज़मीन भी खरीद लिया, अपना घर भी बना लिया और धीरे धीरे वो बिजनेस उसका इसी तरीका से चलता रहा और बहुत ही जाने माने लोग के बीच में उसकी गिनती होने लगी और बहुत ही बड़ा वो पैसा वाला बन गया। तो दोस्तों अगर आपके भी मन में किसी बिजनेस को लेकर के या किसी काम को लेकर के अगर आपके मन में भी कुछ उत्सुकता है, आपके मन में भी ऐसा होता है कि हमें भी किसी भी बिजनेस को मतलब शुरू करने के बारे में अगर सोचते हैं तो दोस्तों बिजनेस को आप शुरू करें, क्योंकि बिना शुरू किए हुए कोई भी बिजनेस आपका चलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। सिर्फ सोचने से दोस्तों बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस करने से होता है। और दोस्तों बिजनेस कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करके आप इस मुकाम तक ले करके जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो जो लड़का था वो अगर सब्जी के बिजनेस को शुरू किया और सब्जी के बिजनेस से इतना बड़ा बन गया, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी सब्जी का ही बिजनेस करें। आपके दिमाग में जो भी आता है आप क्या नया कर सकते हैं, क्या कुछ अलग कर सकते हैं, इस तरीका से आप सोचिए और किसी भी बिजनेस को आप लेकर के इस लेवल तक, इस मुकाम तक लेकर के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लोगों के मन में होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे बिजनेस होगा, बिजनेस करने के लिए तो पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी को आप सुन करके आपके दिमाग से ये बात जब भी निकल गया होगा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब पैसा का जरूरत उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आपके मेहनत और आपके जुनून का जरूरत होता है। जिनके पास मेहनत और जुनून का अगर पावर है तो वो किसी भी बिजनेस अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, किसी भी काम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों लड़के का जो है वो मतलब धीरे धीरे नेम फेम बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही बड़ा वो आदमी बन गया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से मतलब सीखने को क्या मिला, हमें इस कहानी से सीखने को मिला कि हम मतलब ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमसे
होगा कि नहीं होगा, हम इस काम को कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, क्या करना करें, मतलब ये नहीं सोचना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसी भी काम को कर सकते हैं और अपने स्टेटस को आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अपने परिवार के गरीबी को, आपके परिवार का जो स्थिति है, उस स्थिति को आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताएं, जिससे हमें भी मतलब और इस तरीके की कहानी को लाने में, और इस तरीके का कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, उससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँ। और दोस्तों, अगर किसी भी तरह के कोई भी बिजनेस से जुड़ी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो दोस्तों उस टॉपिक पे ही होगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए